हेलो एवरीवन, आप सभी का एडू पाथवे में स्वागत है। आज हम आपके सामने विगत वर्षों में विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों का डिटेल एनालिसिस लेकर आए हैं। आशा करता हूं यह वीडियो आपकी अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारी में मददगार सिद्ध होगी। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपके साथ प्रभात। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, महात्मा बुद्ध ने पहला धर्म चक्र प्रवर्तन यानी उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ जो है वर्तमान में वाराणसी के निकट स्थित है। बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुई थी। और इनकी मृत्यु, महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में होती है। और इसकी मृत्यु को कहा गया है महापरिनिर्वाण। और गृह त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। इनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण। हम लोग का ऑप्शन है पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्रा में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, जो कि अशोक के शासनकाल में, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी 251 ईसा पूर्व में। ठीक है। अगला है वैशाली। तो वैशाली 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति होती है वैशाली में। इसके अध्यक्ष होते हैं सभा कमिर और शासनकाल होता है कालाशोक। ठीक है, कालाशोक। और प्रथम होता है आपको राजगिरी में, और चतुर्थ होता है बौद्ध संगीति कुंडलवन में। कहाँ पे? कुंडलवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी द्वारा किया जाता है। और 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक यह गोलमेज सम्मेलन चला था। महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे और यह सांप्रदायिक समस्या के इशू पर पूरी तरह असफल रहा था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में होता है और इस गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था और अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तेज बहादुर सप्रू और अंबेडकर, ये दोनों ऐसे नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तेज बहादुर सप्रू और अंबेडकर, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन है हम लोग का जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में जो कांग्रेस का 49वां अधिवेशन की अध्यक्षता लखनऊ में की थी और 50वां 1937 में फैजपुर में, जो कि गांव में होने वाला ये गांव में संपन्न पहला अधिवेशन था। ये फैजपुर पड़ता है पश्चिम बंगाल में। 1937 ईस्वी में इन्होंने अध्यक्षता की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद अबुल कलाम आज़ाद। तो अबुल कलाम आज़ाद जो हैं, ये रामगढ़ अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता इन्होंने की थी और वे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। 1922 मोतीलाल, हम लोग का अगला ऑप्शन है कि मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू के बारे में जान लेते हैं। मोतीलाल नेहरू 1922 के गया अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता CR दास ने की थी, CR दास। ठीक है, दोनों ने मिलकर के, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के इलाहाबाद में 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और CR दास ने मिलकर के 1923 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग का है,
हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? इसका सही क्या आंसर हो जाएगा? पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। तो पोटेशियम हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। मांस, इसके स्रोत हैं मांस, मछली, अनाज खाने से पोटेशियम की पूर्ति होती है। फास्फोरस जो है यह हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक होता है। इसकी अनुपस्थिति में, फास्फोरस की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण पौधे में नहीं हो पाती है, जिसके कारण इनके पत्ते अपना रंग खो देते हैं और अंतिम में ये सूख जाते हैं। फिर लौह तत्व की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। और हम लोग का एक ऑप्शन बचा सोडियम। तो यह रक्त दाब नियंत्रित रखने में, पेशियों का संकुचन आदि में सहायक होता है। जैसे सोडियम, नमक, सोडियम क्लोराइड NaCl, नमक, ठीक है, मछली, अंडा, ये सब सोडियम की पूर्ति होती है ये सब खाने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का तंतु किससे बना होता है? तो बिजली के बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन की खोज जो है टॉरबर्न बर्गमैन ने की थी। एक ही नाम है ये, टॉरबर्न बर्गमैन ने 1781 ईस्वी में टंगस्टन की खोज की थी। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम पौधों को हरा रंग देने वाला कार्बनिक यौगिक क्लोरोफिल में उपस्थित होता है ना। नाइक्रोम जो है, नाइक्रोम निकिल का 80% भाग और क्रोमियम का 20% भाग मिलकर के नाइक्रोम बनता है। इसका उपयोग विद्युत हीटर में होता है। नाइक्रोम का उपयोग विद्युत हीटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। आप लोग यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, यह है अलमाटी बांध का सीन। तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, वहीं कावेरी नदी पर है मेट्टूर बांध। कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध जो शिव समुद्र जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। इसके बाद गोदावरी नदी पर बात करें तो गोदावरी नदी जो होती प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। यह जो है पश्चिम घाट की पहाड़ियों में त्र्यंबक से निकलती है। नासिक के पहाड़ियों से त्र्यंबक से निकलती है। और पंचमपाद परियोजना ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है, गोदावरी नदी पे ही स्थित है। इसके बाद हम लोग का ऑप्शन बचता है महानदी। तो महानदी जो है हीराकुंड परियोजना महानदी पे स्थित है। हीराकुंड परियोजना जो उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद कृष्णा नदी के बारे में जान लेते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो महाबलेश्वर से, कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है? तो इनमें से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है? तो इसका देखिए, इस तरह से क्वेश्चन जो पूछता है इसको हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का डाफर जनजाति जो है, डाफर जनजाति ये गुजरात के सौराष्ट्र में पाई जाती है। गुजरात के सौराष्ट्र में पाई जाती है। वही डफला की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश एवं असम में पाई जाती है डफला जनजाति। लेप्चा जो है सिक्किम में पाई जाती है। लेप्चा सिक्किम में पाई जाती है। और 3 को तो ऑप्शन छट गया, ये बचा कौन? चेंचू जनजाति। तो चेंचू जनजाति जो है केरल में पाई जाती है, लेकिन मूलतः यह आंध्र प्रदेश के नल्लामालाई क्षेत्र की जनजाति है और केरल के कुछ भागों में ही पाई जाती है। इसलिए हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा? केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो चेंचू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप लोग, चेंचू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो भारत में उच्चतम न्यायालयों की संख्या टोटल अभी वर्तमान में 25 है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? कमेंट बॉक्स में आप लोग नीचे कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए,
संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368, ये बिल्कुल सुमेलित है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280, ये भी बिल्कुल गलत है, सही है, ये दोनों सुमेलित है। वित्तीय आपात, ये हम लोग का ऑप्शन छट जाएगा। वित्तीय आपात जो होता है वो अनुच्छेद 360 में, वित्तीय आपात 360। देखिए 3 प्रकार के प्रावधान होते हैं, राष्ट्रपति को 3 शक्तियाँ प्राप्त होती है। एक राष्ट्रीय आपात वो 352 के अंतर्गत लगा सकता है, 356 में वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, और 360 में वित्तीय आपात। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो लॉ जो शब्द है वो टेनिस में उपयोग किया जाता है। लॉ शब्द टेनिस का, लॉन टेनिस मुख्यतः उपयोग किया जाता है। क्रिकेट में शब्द आते हैं डक, चाइनामैन, आप लोगों ने सुना होगा चाइनामैन, डक, कैच, ठीक है। पोलो में आप लोग कमेंट बॉक्स में पोलो और बिलियर्ड्स का आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस, तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। वहीं 14 नवंबर को बाल दिवस, यानी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर बाल दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। और 23 दिसंबर को कृषक दिवस, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर कृषक दिवस मनाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ की चोटी पर आलू को पकाने में अधिक समय क्यों लगता है? तो पहाड़ की चोटी पर आलू पकाने में अधिक समय क्यों लगता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहाँ पे कम होता है। वायुमंडलीय दाब पहाड़ पर कम होने से क्या होता है? खाना बनाने में परेशानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो बोकारो स्टील प्लांट जो है वो रूस के सहयोग से, किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से 1964 में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। वहीं जर्मनी के सहयोग से राउरकेला की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। तो अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय जो हो जाता है ना, वो मलिक कफूर, उसका सेनापति था मलिक कफूर। इसने 1307 ईस्वी में क्या किया कि देवगिरी पर आक्रमण कर वहाँ का जो शासक था रामचंद्र देव को पराजित किया। फिर उसके बाद तेलंगाना के शासक थे प्रताप रुद्रदेव को उसने पराजित किया, और प्रताप रुद्रदेव जो है आत्मसमर्पण कर दिया, और मलिक कफूर को उसने कोहिनूर हीरा दिया। बाद में चलकर इस कोहिनूर हीरा को मलिक कफूर ने किसको? अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल किससे रिलेटेड है? तो बैंकिंग लोकपाल, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बैंकिंग लोकपाल यह बैंक की नई शाखाओं के लिए लाइसेंस जारी करता है। ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका सही क्या आंसर हो जाएगा? यह ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है। बैंकिंग लोकपाल क्या करता है? ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है। ये हम लोग का 3 ऑप्शन जो है छट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने कौन सा पुस्तक लिखा था? ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। विवेकानंद का जन्म होता है 1862 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इनका मूल नाम था नरेंद्रनाथ देव। इनका मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था। विवेकानंद ने क्या किया था? 1897 में कलकत्ता में बेलूर नामक स्थान पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, और 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया था। और रामकृष्ण मिशन के बारे में जानते हैं तो रामकृष्ण परमहंस जो हैं ये विवेकानंद के गुरु थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय जो है इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, जनक माना जाता है। इन्होंने 1814 ईस्वी में, राजा राम मोहन राय ने 1814 ईस्वी में
आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1814 में, और 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। आत्मीय सभा कब? 1814, और 1816 वेदांत सोसाइटी। इनकी पुस्तक थी प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस इनकी पुस्तक का नाम है। उन्होंने बांग्ला भाषा में, राजा राम मोहन राय ने बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी एवं फारसी भाषा में मीरातुल अखबार का प्रकाशन किया था। तो राजा राम मोहन राय ने बांग्ला भाषा में कौन सी अखबार का? बांग्ला भाषा में था संवाद कौमुदी, और फारसी भाषा में मीरातुल अखबार का। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। मुगल सम्राट जो अकबर द्वितीय, उन्हें राजा की उपाधि दिए थे, इसलिए उनका नाम राजा राम मोहन राय पड़ा। और उन्होंने इनको ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा, और फिर वहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। वहीं पे 1833 में ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। तो चलिए, हम लोग का ये 15 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है। आप लोग बताइए कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और हाँ, अपना सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।